जो ओपन टू स्काई रिक्शाज, जो ई रिक्शाज के अंदर पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक हुआ है। जब सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो पिटिशनर्स या बाकी लोग देख पाएंगे कि किन सेंटर्स पे कितने बच्चे हैं, कहाँ एबनॉर्मल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। कहीं 3 तारीख के आसपास जो है वो पेपर लीक। जब वो लीक से ही मना कर रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तो बात ही खत्म है, वो तो डिनाइल कर रही है। और एनटीए का कोई ये पहला लीक नहीं है। अभी यूजीसी नेट का पेपर भी उन्होंने कैंसिल करा है, सीयूटी के पेपर में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है। शुरू से ही एनटीए और सरकार जो है इस पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। मैं आपके साथ अंजलि प्रिया। अभी पहुंच चुकी हूं सुप्रीम कोर्ट, जहां पे आज 18 जुलाई को वर्डिक्ट आने वाला था। वर्डिक्ट आने वाला था नीट एग्ज़ाम को लेके, वर्डिक्ट आने वाला था 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेके, वर्डिक्ट आने वाला था क्या वापस से रीनीट होगा या फिर पुराने रिजल्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। वर्डिक्ट आने वाला था एनटीए को लेके, वर्डिक्ट आने वाला था क्या सरकार नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमने तमाम वकीलों से बात की, हमने स्टूडेंट से बात की, हमने पेरेंट्स से बात की यहाँ पे, और हमें पता चला कि वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि रीनीट हो, एनटीए को हटाया जाए और ऐसे एजेंसी को लाया जाए जो उनका एग्ज़ाम बहुत ही सही तरीके से ले, क्योंकि नीट एग्ज़ाम बहुत मायने में बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं और बहुत सारे बच्चों का भविष्य भी तय होता है, और देश में एक अच्छे डॉक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नीट जैसे एग्ज़ाम में धांधली होना शुरू हो गया तो फिर हमारे देश में किस चीज़ पे भरोसा हो ये मुश्किल होगा। इस वजह से ये कहीं ना कहीं मामला बहुत संगीन हो जाता है, और ये मामला इस मामले पे हर कोई बातचीत कर रहा है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं वो डीवाई चंद्रचूड़, वो भी इस बात को आराम से और तसल्ली से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को जब वर्डिक्ट आया था, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये किस लेवल पे हुआ है, क्या मास लेवल पे हुआ है या किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ है, क्या ये ऑफलाइन में हुआ है या फिर ऑनलाइन डिजिटलाइज तरीके से हुआ, इन सब को लेके बातचीत करना, और सीबीआई को सौंपा गया था कि आप इस पे जांच करें और हमें रिपोर्ट दें। आज आर्गूमेंट जो है वो पिटिशनर्स की साइड से शुरू हुई, और आर्गूमेंट्स में हमने सबसे पहले तो एनटीए ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट सबमिट करी थी, उस रिपोर्ट पे हमने ऑब्जेक्शन करा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है आईआईटी मद्रास ने दी है, और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर जो है वो एनटीए की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड है, उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर। तो इस वजह से एक हमने पहला ऑब्जेक्शन हमारा यहाँ से शुरू हुआ। साथ साथ हमने आईआईटी मद्रास के बारे की रिपोर्ट को हमने कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करी, और इसके बाद जो है लीक पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो लीक के इशू को एड्रेस करा, और कोर्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करा कि कैसे लीक हुआ है, स्पेशली पटना और हजारीबाग में। कोर्ट भी कहीं काफ़ी हद तक कन्विंस रही। फिर हमने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करा कि किस तरीके से सरकार और एनटीए कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो पेपर है वो आर्मर्ड व्हीकल में विद इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स और उसके थ्रू हमने ट्रांसपोर्ट करा था विद एडिक्वेट सिक्योरिटी एंड ऑल। पर हमने आज कोर्ट में डिमॉन्स्ट्रेट करा कि वो जो ओपन टू स्काई रिक्शाज, जो ई रिक्शाज के अंदर पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई और उन्होंने उनकी रिपोर्ट में भी ये आया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। कोर्ट ने एमओयू बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की रिपोर्ट को समन करा है हमारी रिक्वेस्ट पे, और साथ साथ सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए डायरेक्शन दे दी है। जब सारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो पिटिशनर्स या बाकी लोग देख पाएंगे कि किन सेंटर्स पे कितने बच्चे हैं, कहाँ एबनॉर्मल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए शनिवार दोपहर 12 बजे तक का कोर्ट को समय दिया, कोर्ट ने एनटीए को टाइम दिया डाटा को अपलोड करने के लिए, और सोमवार को सुबह आइटम नंबर 1 10:30 पे सुनवाई जो है वो निर्धारित करी है। तो सोमवार को उम्मीद है कि जो है ये मैटर कंक्लूड हो सके। जैसे कि क्या कोर्ट ये बात मान रही है कि पेपर लीक हुए हैं? बिल्कुल, कोर्ट ने ये इस बात से कन्विंस है कि पेपर लीक हुआ है। पटना और हजारीबाग में बिल्कुल कन्विंस है। अब सिर्फ कोर्ट ये जानना चाह रही है कि कब हुआ है, कितना टाइम लीक और एक पेपर के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन था।
वो भारत सरकार का स्टैंड है कि लीक उसी दिन 5 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 9:23 के बीच में हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि इतनी कम समय में इतने इम्पॉर्टेंट पेपर को, इतने मुश्किल पेपर को सॉल्व करना भी बड़ा फैक्टर होता है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पेपर है वो एग्ज़ाम्स के वाले दिन से पहले, और जो रिपोर्ट से सीबीआई और आ रही है कि वो कहीं 3 तारीख के आसपास जो है वो पेपर लीक हुआ है। 9 और 10 को जो वापस से एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम लेने के लिए पोर्टल खोले गए थे, इसको लेके क्या कुछ बातें हो रही हैं? इसको लेके लंच से पहले इस पे चर्चा हुई, कोर्ट ने उनसे रिकॉर्ड मांगा है, पर अब सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर, जैसे कि क्या लग रहा है 24 लाख बच्चों का रीनीट होगा या फिर उन बच्चों का होगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, या फिर नॉट? अभी इन चीज़ों पे कुछ कहना मुश्किल है। कोर्ट ने भी लास्ट में ही बोला कि अभी हमने किसी भी तरह की अपनी कोई ओपिनियन नहीं बनाई है। कोर्ट ओपन हार्टेड सुन रही है, सारी सुनवाई होने के बाद ही इस पे फाइनल डिसीजन आएगा। सोमवार को जो डिसीजन होगा, क्या मतलब क्या लग रहा है बच्चों के हक में होगा, क्या किस तरह का? देखिए मैम, बीइंग ए पिटिशनर हमें तो यही लग रहा है कि बच्चे हमारे हक में होना चाहिए है, और इसी तरह रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी यही उम्मीद करेंगे कि उनके फेवर में होना चाहिए। अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना है। दोनों पक्ष जो है वो अपना बेस्ट जो है वो कोर्ट के आगे कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, ताकि कोर्ट एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सके। मेरा लास्ट सवाल है कि एनटीए और गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, जो भी अभी नीट पेपर लीक जैसे मामले या स्कैम कह सकते हैं ऐसे मामले हो रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इन चीज़ों की? नहीं, जब वो लीक से ही मना कर रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तो बात ही खत्म है। वो तो डिनाइल कर रही है, और एनटीए का कोई ये पहला लीक नहीं है। अभी यूजीसी नेट का पेपर भी उन्होंने कैंसिल करा है, सीयूटी के पेपर में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसके अलावा और है। तो लगातार एनटीए जो है वो सवालों के घेरे में है, और अगर लीक नहीं हुआ तो फिर क्यों एनटीए के चेयरमैन को बदला गया, क्यों एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है? तो कहीं से शुरू से ही एनटीए और सरकार जो है इस पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। अभी भी उसी को लगातार कर रही है लिपापोती। वो जब वो लीक को मान ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट धीरज सिंह थे और वो लगातार हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने जैसे बताया कि अभी गवर्नमेंट और एनटीए खास करके नीट पेपर जो लीक हुआ है इसको मान तक नहीं रही है, इस पे लिपापोती लगातार कर रही है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या रीनीट होगा, 24 लाख बच्चों का वापस से रीनीट होता है, या फिर एनटीए को हटा के किसी और अच्छे से मतलब गवर्नमेंट की बॉडी को बना के उन्हें एग्ज़ाम लेने को दिया जाएगा। इन सब तमाम सी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं हो रही है, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसका नीट का रिज़ल्ट क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आने वाला है मंडे को, क्योंकि ये सिर्फ 24 लाख बच्चों का भविष्य नहीं है, ये भविष्य है हमारे देश का। ये भविष्य में हमारे डॉक्टर बनेंगे और ना जाने फिर किस तरह से इलाज होंगी, और बहुत तमाम से जो आने वाले वक्त में बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे उन्हें भी ये डर लगेगा कि क्या हमारा भी पेपर लीक हो सकता है, क्या हम मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ऐसी तमाम सी चीज़ें, संदेह उनके दिमाग में रह सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए माननीय जज हमारे वो अभी इस पे बेंच लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और मंडे को वर्डिक्ट आने के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। धन्यवाद।